हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन जो कि 11th का एक चैप्टर है, चैप्टर 3, वो चैप्टर हम समझेंगे। ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन मीन्स मोशन क्या होता है कि मोशन मीन्स अगर किसी बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा हो तो हम बोलते हैं कि बॉडी मोशन में है। ठीक है। और मोशन के स्टडी को हम फिजिक्स में जैसे एक मैकेनिक्स ब्रांच होता है फिजिक्स का, तो मैकेनिक्स में हम स्टडी ऑफ मोशन करते हैं बच्चों, स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है। अब देखो, मैकेनिक्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। एक होता है स्टैटिक्स, एक आपका डायनामिक्स, और तीसरा बच्चों होता है काइनेमैटिक्स। तो देखिए, स्टैटिक्स मीन्स जब बॉडी जो है या ऑब्जेक्ट जो है वो आपका रेस्ट में हो और उसके मोशन को हम जब एनालाइज करते हैं तो उसे हम स्टैटिक मोशन बोलेंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई, जैसे इस सरफेस पे कोई ब्लॉक है तो इसमें क्या है, इसका एक वेट लगता है नीचे mg, फिर ऊपर इसका एक रिएक्शन फोर्स लगता है। अगर फ्रिक्शन इस पे, अगर मान लीजिए कोई फ्रिक्शन इसमें नहीं है तो ये दोनों बैलेंस होते हैं, तो इसको, ये बॉडी रेस्ट में है। ठीक है। डायनामिक्स में क्या होता है, यहाँ पे आप लिख लो कि बॉडी एट रेस्ट या ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है। और आपका डायनामिक्स हो गया। डायनामिक्स में होता है कि स्टडी ऑफ मोशन, इसमें भी स्टडी ऑफ मोशन, और इसमें क्या होता है कि इसके कॉज को हम कंसीडर, देखो डायनामिक्स और काइनेमैटिक्स का डिफरेंस समझो कि डायनामिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन एंड काइनेमैटिक्स इज आल्सो स्टडी ऑफ मोशन, बट इन काइनेमैटिक्स मतलब हम इसमें इसके कॉज को कंसीडर नहीं करते हैं और इसमें हम कॉज को कंसीडरिंग इट्स कॉज, बस यही डिफरेंस है। और इसमें है, ये भी है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग कॉज ऑफ मोशन। ओके बच्चों, इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तब इसका मोशन स्टार्ट होगा। ठीक है। अब इसमें नीचे मान लीजिए mg लग रहा है, ऊपर रिएक्शन फोर्स लग रहा है, नीचे ये हो सकता है एक फ्रिक्शन लगे इसमें। ठीक है। तो इसमें हमें कॉज पता है कि एक्सटर्नल फोर्स दिए हैं तो ये मोशन हो रहा है, तो जिसमें हम कॉज को कंसीडर कर रहे हैं उसकी स्टडी हम डायनामिक्स पार्ट में करते हैं, और जिसमें हम कॉज को कंसीडर नहीं करते हैं उसको हम काइनेमैटिक्स में बोलते हैं, और यही मेन पार्ट है हम लोगों का। ठीक है। अब काइनेमैटिक्स में क्या होगा, जैसे कोई मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन जैसे होता है। ठीक है। इसमें हम सिर्फ, आप जैसे 9th क्लास में मोशन चैप्टर में पढ़े होंगे, उसमें डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, आपका फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इसमें हम सीधा ये सब फॉर्मूला आपको आता होगा, ये सब u² + 2as, इसमें हम ये सारा चीज देखते हैं। ठीक है। तो काइनेमैटिक मोशन में हम कॉज से हम सीधा ये सब करते हैं, क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, बट इसके कॉज मुझे पता नहीं होता है। ठीक है। अब इसमें हम काइनेमैटिक्स को हम आपको दिखाते हैं कि काइनेमैटिक्स बच्चों, उसे भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो मैकेनिक्स से हम पहुंचेंगे कहां पे, काइनेमैटिक्स में पहुंचे। अब काइनेमैटिक्स बच्चों 3 टाइप के होते हैं। ठीक है। एक इसमें देखिए, एक
मान लीजिए कि हम एक बॉडी को सिंपली ड्रॉप किए हैं, किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किए, ठीक है, नीचे की तरफ, ठीक है। अब एक दूसरा है कि मान लीजिए कोई एक, ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, दूसरा है किसी हम प्लेन में, मैं जैसे एक्स वाई प्लेन में कोई चीज, जैसे कोई इंसेक्ट है आपके नीचे फर्श पे चल रहा है, तो वो 2D में चलता है, ऐसे ऐसे चल रहा है, तो इसको हम 2 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। ये 2D मोशन हुआ, ये 1D मोशन, और एक हो सकता है जो 3D में हो, एक्स में भी हो, वाई में भी हो और जेड में भी हो, मतलब इसके जो एक्सिस, जो कोऑर्डिनेट हो वो तीनों एक्सिस में टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, ठीक है, तो उसे हम 3D मोशन बोलेंगे, ठीक। अब इसमें क्या हो, जैसे स्पेस में जो मोशन होगा वो स्पेस मोशन को हम 3D मोशन बोलते हैं। ये जनरली मुझे नहीं पढ़ना है अभी, ये दोनों पढ़ना है। जैसे 1D मोशन, 1D मोशन यही होता है स्ट्रेट लाइन मोशन बच्चों, स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, और यही आपका 3rd चैप्टर है एनसीईआरटी का, ठीक है, 11th। और 2D इसी को हम बोलेंगे मोशन इन प्लेन, और ये आपका 4th चैप्टर है, तो ये मुझे पढ़ना है, ठीक है। 2D का एग्जांपल समझ गए, कोई चल रहा है मान लीजिए फर्श पे, कोई इंसेक्ट या जो भी है, एक प्लेन में चल रहा है मीन्स, और 3 प्लेन में जैसे काइट हो गया, एरोप्लेन हो गया, ये सब 3D मोशन में आता है। तो बच्चों हमने अभी क्या देखा कि मैकेनिक्स में क्या होता है, स्टडी ऑफ मोशन होता है। मैकेनिक्स को 3 पार्ट में हम डिवाइड किए, स्टैटिक्स, डायनामिक्स एंड काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स को फर्दर डिवाइड किए हम स्ट्रेट लाइन मोशन। अब यही चैप्टर का नाम है मुझे, और इसके बारे में मुझे जानकारी हासिल करनी है बच्चों, ठीक है। तो आगे अब देखते हैं। अब हम आते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन में। तो स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब हुआ ये बच्चों, हम इसको 2 टाइप में इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा बच्चों होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब बच्चों क्या हुआ कि इसमें वेलोसिटी क्या होगा, बताओ बताओ, वेलोसिटी आपका कांस्टेंट होगा थ्रू आउट इट्स जर्नी, एंड इसमें क्या होगा, वेलोसिटी आपका बच्चों वेरिएबल होगा, है ना। अब देखो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो बच्चों एक ये देखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है। और एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, या आप जानते हो कि v माइनस यू बाई टी। तो v और u मीन्स कांस्टेंट हो जाएगा, तो आपका एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फॉर यूनिफॉर्म मोशन एक्सीलरेशन इज 0, ठीक है। और इसमें कुछ होगा, एक्सीलरेशन इज नॉट 0, इसलिए इसको हम एक एक्सीलरेटेड मोशन भी बोलते हैं, एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम हम बच्चों लिख सकते हैं नॉन एक्सीलरेटेड मोशन, नॉन एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है। इसमें क्या है देखो, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स क्या हुआ कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन इक्वल टाइम, मतलब टाइम के साथ वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल कर रहा है। जैसे कोई स्पीड आप गाड़ी चला रहे हैं तो मतलब उस जितना 1 घंटा बाद देखो या 2 घंटा बाद या 1 सेकेंड, मतलब जितना ट्रेवल हो रहा है वो यूनिफॉर्मली डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है उसका टाइम के साथ, ठीक है। तो उस वक्त एक्सेलरेशन 0 होगा, और गाड़ी चला रहे हो फिर उसे रोक रहे हो, स्पीड कर रहे हो, स्लो कर रहे हो, तो वो आपका एक्सेलरेटेड मोशन में आ जाएगा, ठीक है। अब एक्सेलरेटेड मोशन भी 2 टाइप के बच्चों हम कर सकते हैं। एक आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन,
या कांस्टेंट एक्सीलरेशन हम बोल सकते हैं, और दूसरा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हम बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखो बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, और ये जो भी फॉर्मूला हम पढ़े हैं बच्चों, u प्लस ए टी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, v फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, s डिस्टेंस ट्रेवल एंड a इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इस सारे फॉर्मूले में जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तभी हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, ये आप देखे होंगे। तो मुझे यही चीज अभी पढ़ना, ये हम अभी करेंगे भी, ये हम डिराइव करेंगे। कैलकुलस मेथड एक आएगा, वो मैं समझाऊंगा। कैलकुलस मेथड है, फिर ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड से तो आप 9th में कर चुके हैं, अब मैं कैलकुलस और ग्राफिकल दोनों बताऊंगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो मोशन मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। मोशन मीन्स मैकेनिक्स, मैकेनिक्स के 3 पार्ट थे। ठीक है। फिर काइनेमैटिक्स में 2 आया, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपका ये। अब ये तो जनरली आप हम लोग कर लेंगे, ये वाली जो है आपका ज्यादा इसका नहीं अभी करना है। ठीक है। अब इसके बाद बच्चों, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें 2-3 टर्म आए हैं बच्चों, कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन। अब इसको हम समझते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। तो डिस्टेंस बच्चों होता है एक्चुअल पाथ लेंथ। ठीक है। एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। आप इसको डिफिनीशन लिख सकते हो कॉपी में, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय अ ऑब्जेक्ट, और ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है। ठीक। अब एक होता है ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, और ये आपका वेक्टर क्वांटिटी। ये बच्चों भी आप समझ में नहीं आया होगा जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे, बट 9th में थोड़ा सा दिया हुआ है कि वेक्टर जिसमें डायरेक्शन हो और स्केलर जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको श्योर करता हूं कि आपको नहीं भी समझ में आया होगा कि सर ये वेक्टर कैसे हुआ, तो मैं अभी आपको क्लियर हो जाएगा 2 मिनट में। अब देखिए, कोई पार्टिकल मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट गया। ठीक है। ये मान लीजिए 10 मीटर है। ठीक। और बी से फिर आपका सी पॉइंट गया, ये 5 मीटर है मान लीजिए। तो इस केस में डिस्टेंस बताइए कितना हुआ? तो डिस्टेंस हो जाएगा एक्चुअल लेंथ मीन्स 10 इधर और 5 इधर, तो 10 और 5 15 मीटर हुआ। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट मीन्स ये और ये फाइनल इसका है, तो मतलब ये होगा। और ये मान लीजिए कुछ 10 और 5 है, तो कुछ ये मान लीजिए 11 के करीब आया, जो भी आया 11 मीटर मान लीजिए। वैसे हाइपोटेनस से निकलेगा 10 स्क्वायर 5 स्क्वायर, बट हम ऐसे हम कर ले रहे हैं। अब दूसरा बच्चों, आप एक समझिए कि कोई ए से बी गया और बी से फिर सी गया, ये 10 मीटर है और ये 5 मीटर है। और एक जो बंदा गया है वो एक ए से बी गया 10 मीटर और फिर ये 5 यहां पे सी गया। अब इस दोनों केस में बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 10 5 15 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा?
डिस्प्लेसमेंट भी 15 मीटर हो गया, ठीक है। और इस केस में देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा 15 और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये मान लीजिए 11 है। तो देखिए इस दोनों केस में आपका डिस्टेंस नहीं चेंज हुआ है, ठीक है, डिस्टेंस सेम है। अगर हम देख रहे हैं कि हम सीधा जाए या डायरेक्शन चेंज करें, तो डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहां पे गौर से समझो, डिस्टेंस जो है यहां पे डायरेक्शन पे चेंज नहीं हो रहा है। ये सीधा जा रहा है तब भी डिस्टेंस 15 है, और ये टेढ़ा जा रहा है तब भी डिस्टेंस 15 है, ठीक है, दोनों में सेम है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में देखो, डिस्प्लेसमेंट इसमें जब स्ट्रेट लाइन गया है तो 15 है, बट जब ऐसे गया है तो इसमें 11 है। मीन्स डिस्प्लेसमेंट जो है डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, और डिस्टेंस जो है डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसलिए डिस्टेंस नहीं कर रहा है, इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी हुआ, और डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी हुआ बच्चों, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। ये क्वेश्चन आपको मोस्ट फ्रीक्वेंटली स्कूल एग्जाम में आते हैं। जैसे कोई इस पर क्वेश्चन होगा कि कोई पार्टिकल है, वो सेमी सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है। ये सेमी सर्कल है जिसका कि रेडियस आपको दे देगा 7 मीटर है, मान लीजिए, मतलब रेडियस आपका 7 मीटर है, और ये सेमी सर्कुलर पाथ है, सेमी सर्कुलर पाथ है, ठीक है। फाइंड, अब इसमें पूछेगा डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो बच्चों बताओ डिस्टेंस क्या हो जाएगा। डिस्टेंस बच्चों होता है एक्चुअल पाथ लेंथ, मीन्स यहां से यहां का क्या लेंथ है। तो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस मीन्स पूरा लेंथ जो होता है सर्कल का, वो 2πr होता है बच्चों, है ना। तो आपका हाफ सेमी सर्कल है, तो इट मीन्स इसका पाई इंटू आर होगा। तो ये कितना हो जाएगा 22/7 और इंटू आर 7, तो ये से कट जाएगा, मीन्स 22 मीटर हुआ। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आप बताइए। अब यहां से यहां को हम डायरेक्ट मिला देंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, और ये क्या हो जाएगा सेमी सर्कल का डायमीटर हो जाएगा, और रेडियस का 2 टाइम्स डायमीटर होता है। ये बरसों से सब कहते आया है, आप भी जानते हो शायद। तो डिस्प्लेसमेंट 7 + 7 ये 14 मीटर आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन। अब दूसरा टर्म जो फ्रीक्वेंटली आता है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड देखो बच्चों, फिर से स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। मतलब कोई पार्टिकल कितना डिस्टेंस जा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम स्पीड बोलते हैं। ये हो जाता है, इसको मान लो v से डिनोट करो, इसे भी हम जनरली v से ही करते हैं। तो स्पीड हो जाता है डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसको डिफाइन करेंगे बच्चों कैसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। दोनों का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड ही होगा, मीटर पर सेकेंड। दोनों का डायमेंशन बच्चों क्या होगा, मीटर का L और T-1, ये मेरे पिछले लेक्चर में है। इसका भी डिस्प्लेसमेंट का L T-1। अब ये बताइए, इसमें डिस्टेंस आ रहा है तो इसलिए ये स्केलर होता है और ये वेक्टर होता है। क्लियर हुआ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड
स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, अब इस पे बच्चे हम कुछ, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जो फ्रीक्वेंटली आपके स्कूल एग्जाम और नीट और में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। जैसे आपका कोई पार्टिकल है, वो ए से बी तक गया है, ठीक है, ए से बी तक गया u वेलोसिटी से और रिटर्न आया है b से a विथ वेलोसिटी v। ठीक है, तो इसका एवरेज स्पीड बताना है। एवरेज स्पीड मीन्स वही, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है बच्चों, तो देखिए ए से बी गया, हम डिस्टेंस मान लेते हैं, यहां से यहां का मान लीजिए एस है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एस गया यहां से, ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एस गया और एस वापस आया, और टोटल टाइम हम जाने का टाइम मान लेते हैं t1 और आने का टाइम t2। तो एक बच्चों पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, या स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है, तो डिस्टेंस आपका s है जाते वक्त, और वेलोसिटी u है, ये आपका t1 हो गया। ऐसे ही आपका t2 क्या हो जाएगा, s बाई v। अब इसमें हम रख देंगे, तो 2s बाई s बाई u प्लस s बाई v। अब इसको बच्चों 2-4 दिन में ये सॉल्व तो हो ही जाएगा। sv प्लस su मीन्स 2s, s कॉमन ले लेंगे और ऊपर में u भी चला जाएगा, तो ये आ गया दिस। तो इसका आंसर है बच्चों 2uv बाई u प्लस v। ठीक है।